जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 3842 पदों के लिए फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज आपके 18 से 35 साल के बीच में रखी गई है। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसकी जानकारी यहां पर दी गई है और आप लोग इस फॉर्म को 11 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। एंड ऑलरेडी मैंने इसके सिलेबस और जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में ये वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करके और भी डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आपने आपकी जो एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट है इसके ऊपर अभी तक सीईटी यानी कि ओटीआर रजिस्टर नहीं किया है तो वो आप इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। अब आपको यहां पर आना है और आने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास जो एसएसओ आईडी है या फिर यूजर नेम है वो यहां पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म एसएसओ की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा तो आपको यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहां पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहां पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप यहां पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहां पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में तो आपको यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि सॉरी इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया उसको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहां पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहां पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहां पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डीओबी है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहां पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी डीओबी आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहां पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहां पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या वो आप यहां पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछी है तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहां पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है आधार नंबर तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहां पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहां पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से एप्लीकेशंस आ जाएगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको क्विक सर्च के अंदर रिक्रूटमेंट स्टेक 2 ये सर्च करना है और फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर नहीं बल्कि रिक्रूटमेंट स्टेक 2 के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहां पर आपके सामने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन आ जाएगा जहां पर आप देखेंगे होम गार्ड वॉलंटियर इनरोलमेंट प्रोसेस 2022। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक
करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बट उसके पहले आपको यहाँ पर बोला है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्न दोनों श्रेणी में से केवल एक श्रेणी हेतु ही आवेदन कर सकता है तथा अभ्यर्थी द्वारा चयन की गई श्रेणी में आवेदन पत्र पूर्ण अपूर्ण भरने पर श्रेणी बदलाव का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्ट करना है कि आप बॉर्डर होमगार्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अर्बन होमगार्ड पर। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर आपने OTR करके रखा है यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपने OTR नहीं करके रखा है तो यहाँ पर आपको आपका नाम भरना है, आपके 8वीं या फिर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका फादर नेम देना है, आपकी मदर्स का नेम यहाँ पर आपको देना है, आपका जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी DOB है। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेटस है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो आपका नंबर है, ईमेल ID है, उसका सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आधार ID का सेक्शन है और जो आपकी आधार ID है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। अब आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड फिर यहाँ पर आता है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके यानी कि कुछ कुछ पार्ट उसका एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 के अंदर लिखना है। फिर यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा आपकी सिटी विलेज का नाम। तो जो भी सिटी विलेज का नाम है वो आपको देना है एंड यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। फिर यहाँ पर गाइज आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज अबो के ऊपर टिक कर देंगे, फिर आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर अनटिक करके अलग से अपना एड्रेस भर सकते हैं। अब आपको इन सभी जानकारी को चेक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है, जहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछी है यानी कि राष्ट्रीयता। तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। होम स्टेट आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी है और होम डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे जैसे कि क्या आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक रहे हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको बताना कि किस डेट से लेकर के किस डेट तक आप रहे हैं और ड्यूरेशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा है कि क्या आप भूतपूर्व कैदी है, प्रिजनर है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछा है क्या आपके खिलाफ कभी फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, अगर आपके ऊपर कोई FIR हुई है, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर भी आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपको पहले तो यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आती है 8 स्टैंडर्ड यानी कि 8वीं की जानकारी। तो सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे क्योंकि ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ बोर्ड या फिर स्कूल। तो आपने किस स्कूल से की है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है जहां से भी आपने आपकी 8वीं की है। फिर रोल नंबर इसमें ऐसा ही होता है नंबर वाइज, कुछ जो भी आपका नंबर है रोल नंबर वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आता है रिजल्ट, आपका नंबर किसके अंदर थे, तो आप परसेंटेज के अंदर देना चाहते तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए और किस साल के अंदर आपने आपकी 8वीं पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो भी आप एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में अगर आपने 10वीं की है तो आप सेम तरीके से 10वीं की इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें आप सब्जेक्ट के सेक्शन में नॉट एप्लीकेबल ही लिखेंगे क्योंकि ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है एंड यहाँ पर आप अपना रोल नंबर देंगे, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज भर देंगे। सेम तरीके से अगर आपने 12वीं की है तो आपको 12वीं में सब्जेक्ट के रूप में आपको बताना कि आपने 12वीं PCM से की है, PCB से की है, आर्ट से की है या फिर कॉमर्स से की है। एंड यहाँ पर बोर्ड का नाम सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि आपने 10वीं का बोर्ड दिया है। एंड फिर आप यहाँ पर आपका रोल नंबर और आपके नंबर किसके अंदर थे वो सिलेक्ट करेंगे, किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की है वो देंगे और आपकी परसेंटेज कितनी है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर दी गई है तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर देंगे जैसे कि अभी आपने 8वीं 10वीं और 12वीं की जानकारी भरी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप कभी किसी बोर्ड या आयोग
आयोग के द्वारा डिबेट किए गए हो, निकाले गए हो? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है एंड नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। तो जहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो आपका फोटो है वो 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। मेरा OTR है इसलिए पहले से जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड कर पाएंगे एंड जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फिर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसका साइज 20 से 50 KB रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आपका बाएं अंगूठे का निशान की फाइल है फोटो की वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी फाइल कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। आप यहां पर फाइल सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आता है शरीर पर पहचान का चिन्ह। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान कुछ भी हो सकता है बट परमानेंट होना चाहिए। तो आप इस निशान के बारे में लिखेंगे। अगर कोई निशान नहीं है बॉडी के ऊपर परमानेंट तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी चेक करेंगे, यहां पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर फाइनल सबमिट इसको कर देंगे। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पर इस जानकारी को चेक करके नीचे पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। एक बार फिर से ओके करना है। अब आपको यहां पर ई मित्रा का जो पोर्टल है वो देखने को मिलेगा। आप यहां पर चाहते कि अगर आपको सभी विकल्प मिले फीस को जमा करने के तो आप एग्रीगेटर सेलेक्ट करेंगे, यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां पर आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। एंड आप अपनी फीस जैसे यहां पर कोई भी इस्तेमाल सेलेक्ट करके जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।